देन सेकंड लेक्चर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेथड केमिस्ट्री। organic compounds that contain one or two atoms of carbon covalently linked with other elements। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम हो और वो कोवैलेंटली बॉन्ड हो किसके साथ? किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पर कोवैलेंटली लिंक्ड का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हो कार्बन ने, ठीक है, किसके साथ? अदर एलिमेंट्स। अच्छा, वो अदर एलिमेंट्स कौन से हो? वो अदर एलिमेंट्स आपके पास नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, क्लोरीन हो या कोई भी एलिमेंट जो है वो हो, ठीक है, आपका किसमें आ जाएगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे बन सकते हैं। मिसाल हमने यहाँ पर रखी है इथेन, अल्कोहल, अमाइन, क्लोरोफॉर्म। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? तो 8 एप्लीकेशंस मेट्रिक केमिस्ट्री की बुक में मेंशन्ड हैं और हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में सोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या है? हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोर्सेज हैं, सबसे बड़ी सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें प्लांट्स आ गए, टिश्यूज आ गए, एनिमल्स आ गए, ईटीसी सब चीजें जो है सोर्स में आ गई इसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत से एलिमेंट से होती है, जिसमें सबसे अव्वल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ईटीसी और बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो है क्या करते हैं? कंपोजिशन करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज होते हैं। जैसे हमने ऊपर मिसाल ली है कि इथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, या अमाइन है, या क्लोरोफॉर्म है, या मीथेन है, या बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थेलीन एंड पेट्रोल, आपका ऑक्टेन, हेक्सेन, ये सारे चीजें क्या है? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इन सब की कंपोजिशन क्या है? इन सब की कंपोजिशन में मेनली तो कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकता है, और फास्फोरस, सल्फर, ये सब एलिमेंट भी जो है मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज सबसे जो अहम है वो है सॉल्युबिलिटी। तो याद रखें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में नॉन पोलर होते हैं। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है? वो होती है लाइट डिसॉल्व लाइक वाली, लाइट डिसॉल्व लाइक वाली, ठीक है, मतलब नॉन पोलर इनटू नॉन पोलर। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, पेट्रोल या गैस, ये सब जो चीजें हैं ये पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम बेंजीन रखें या टॉलिन रखें या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें तो फौरन उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्यूट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तरह हम जानते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स हमारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें कार्बन कार्बन का। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। अगर आयनिक बॉन्ड हो तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन जब आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड की बात आती है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की नेचर जो है वो कम हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, तो पांचवा पॉइंट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की जो स्पीड है या रिएक्टिविटी की इनकी कैपेबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो वेरी स्लो होती है। ये बहुत आहिस्ता और बहुत देर से रिएक्शन करते हैं, और तो इनके जो रिएक्शन होते हैं
वो देर से खत्म होते हैं और बहुत देर तक चलते हैं। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है और इनके रिएक्शंस को स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। रिएक्शंस तब होते हैं जब कोई आप स्पेसिफिक कंडीशन इसको देते हैं, ठीक है। अच्छा, छठे पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि ये कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। एज यू नो, जिस तरह हमने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर होने की वजह से दे आर बेड कंडक्टर्स, ठीक है। या आप कह सकते हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर नेचर। ओके, सेवेंथ पॉइंट, कंबस्शन। कंबस्शन मतलब जल जाना, तो हाईली कंबस्टिव होते हैं, इसके लिए हम ये लिखेंगे हाईली कंबस्टिव, ठीक है। और मेनली प्रोड्यूस क्या कर रहे होते हैं, मेनली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब भी इनका रिएक्शन होता है, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज जरूर करते हैं। The last point, the 8th point, stability. They are less stable on high temp. स्टेबिलिटी इनकी काफी लो होती है ज्यादा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब ज्यादा करेंगे आप तो इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी बहुत लो हो जाएगी, फौरन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर पे यह डिपेंड करते हैं। The temperature is directly proportional to the stability of organic compounds, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। तो होपफुली आपको सब बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।